सोचिए, जिस 5G फोन को कभी मोबाइल की दुनिया का भविष्य यानी फ्यूचर बताया गया, वही अब बजट कस्टमर्स की पहुंच से धीरे धीरे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। फोन बनाने की लागत बढ़ी तो कंपनियों ने जो है सस्ते 5G मॉडल पर जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इसका सीधा फायदा उस टेक्नोलॉजी को मिल रहा है जिसे हम लगभग भूल ही चुके, वो थी 4G फोन्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या महंगे होते 5G फोन की वजह से भारत में 4G की वापसी हो रही? क्या अब 10,000 के आसपास सस्ता 5G फोन मिलना मुश्किल होगा? और क्या आने वाले फेस्टिव सीजन में जो है मोबाइल खरीदने वालों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर? प्रियंका मैडम का रुख करेंगे क्योंकि जो मामला है पूरे टेक्नोलॉजी, फोन्स और इससे जुड़ा हुआ टेक से। सर, एक का घाटा दूसरे का मुनाफा। 5G का घाटा हो रहा है भाई, क्योंकि वो महंगे हो गए फोन, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो अब 4G की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्मार्टफोन जिन्हें हम भूल गए थे अब वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि चिप को लेकर के हमने एक लंबी समस्या देखी। जियोपॉलिटिकल टेंशन का ये पूरा जो अभी भी चल ही रहा है, इसको देखते हुए हमने देखा कि कंपोनेंट्स महंगे हो गए हैं, रॉ मटेरियल महंगा हुआ है और 5G जो महंगे फ़ोन हैं वो और महंगे हो गए। और इसीलिए $100 के नीचे वाले अब फ़ोन, जो 9,000 के नीचे वाले फ़ोन, वो 5G तो बना ही नहीं पा रहे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनमें लगने वाला रॉ मटेरियल वो सब महंगा हो गया और इसलिए 5G फ़ोन्स जो हैं वो महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका सीधा फायदा जो है 4G को हम देख रहे हैं। कुछ आप डेटा भी निकाल कर लाएं। एग्जैक्टली मैडम, इसका शिपमेंट को लेकर जो है ये समस्या देखिए, चीनी कंपनियों पर जो है जो दबाव देखने को मिल रहा है कि प्रमुख जो चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स के शिपमेंट में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है मैडम। वीवो, Xiaomi, ओप्पो, पोको और ये तो IQ00, इन तमाम जो है कंपनियों के जो है शिपमेंट्स में, यानी अधिकतर फ़ोन जो आप कहा जाता है कि भारत में जो तमाम फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है चीनी मैन्युफैक्चरर्स का जो है दबदबा है वो बरकरार है। लेकिन अब जो है उसमें स्थिति पलटती हुई नज़र आ रही है। 13% का डेंट है मैम वीवो में, Xiaomi में, ओप्पो में, पोको, इन तमाम जो है मॉडल्स में इनके गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना, वो अगर हम देखेंगे Q2 के 2025 में इन स्मार्टफोन्स की जो थी वो 275 थी, जो Q2 के 2026 में $375, ठीक है, डॉलर टर्म्स में आपको बता रही हूँ, $275 थी और अब जो है ये $315 पर आ गई है, जो कि ऑलमोस्ट 14% का एक इंक्रीज दिखा रही है। और शिपमेंट्स में क्या गिरावट आई है जिसका जिक्र अभी विशाल कर रहे थे, 37.3 मिलियन से ये घट गई है 11% और 33.2 मिलियन पर आ गई है। अब क्या हुआ, लोगों ने अपना प्लान बदल लिया। प्लान ये बदल लिया कि भाई हम महंगा फोन नहीं खरीदेंगे, फोन तो चाहिए लेकिन हम सस्ते फोन में अपना काम, जैसे इस कहानी को ऐसे देखा जाए प्रियंका मैडम कि मान लीजिए भारत में जो है आईफोन का जो नया मॉडल आता है उसको ना लेके आदमी 1-2 वर्जन नीचे का ले ले। देखिए, हम भारतीय वैसे भी प्राइस सेंसिटिव हैं और हमें पता है कि कैसे अपनी जेब में फिट करना है चीजों को, कहाँ कटौती करके हम कहाँ इसका ये कर सकते हैं। थोड़े समय के बाद वो फोन जब पुराना हो जाएगा तो वो खरीद लेंगे। अब 4G का शेयर देखिए इस दौरान ये जो Q2 2025 से लेकर के Q2 2026 में बढ़ा है। 9.2% था शेयर 4G का, जो बढ़ करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% की हमने बढ़ोतरी देखी है, 11.1% पर आ गया है। और 5G का शेयर घट गया है। यहां पर हम उतनी ही गिरावट देख रहे हैं जितनी 4G में हम बढ़त देख रहे हैं। 90.8 था 5G का शेयर, जो कि 88.9% आ गया है। तो लोगों को देखिए फोन तो चाहिए, फोन के बिना अभी किसी की जिंदगी नहीं चलती है, तो उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज किया, चलिए हम 5G नहीं हम 4G ले लेंगे। तकनीक है आपके पास और आप लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं। लेकिन मैडम इस कहानी का दूसरा एक एंगल है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि इस देश में ये भी समस्या है कि 5G का आप जो नेटवर्क यूज़ कर रही हैं लेकिन स्पीड आपको 4G का ही मिल रहा है। 5G मेरे फ़ोन में है लेकिन मैं जब अगर मेट्रो में सफ़र करता हूँ नहीं चलता है मैडम, ना के बराबर चलता है। तो चलिए भाई 4G का भी फ़ोन अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या ही दिक्कत होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है जनता सोच रही हो कि 5G फ़ोन से अच्छा है कि 4G मिल रहा है। तो इंडियंस बड़े इंटेलिजेंट है, उन्होंने कहा चलिए हम तो 4G से, जब नेटवर्क ही 4G का है हमको मिल रहा है, किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है मैडम। तमाम टेलीकॉम कंपनीज की स्टोरी हम लोग करते रहते हैं, VI हो, एयरटेल हो, जियो हो, तमाम लोग दावा करते हैं कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, कीपेक्स चाहिए, हमें नेटवर्क एक्सपेंशन चाहिए, अच्छा एक जो आपको बेहतर जो है सर्विसेज हम दे पाएंगे। लेकिन वो सर्विसेज कहाँ ही मिल पा रही है। अभी भी कॉल ड्रॉप की समस्या आपको देखने को मिलेगी। लगातार आप ऑफिस में काम करती हैं, आपको 75 फ़ोन ऐसे आते होंगे जो यूजलेस हैं आपके लिए, कहाँ उस पर कोई रोकथाम होती है। तो इन सब तमाम चीज़ों पर अभी भी जो है मतलब कर्व करने की ज़रूरत है मैडम। बिल्कुल। सो टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऑलरेडी जो है बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि इसका यूजर बेस इतने लोग अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उस हिसाब से सर्विसेज सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। और अब
फोन्स का महंगा होना। और ठीक थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते कि वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं, सैलरीज स्टैग्नेंट हो गई हैं लोगों की, नौकरियां जा रही हैं, और ऐसे में लोग कहेंगे, सभी को यही लगता है कि भाई चलो सस्ते फ़ोन से काम चला लो, अगर मेरी बजट के हिसाब से वो फ़ोन नहीं है तो मैं क्यों लूँ, मैं सस्ते फ़ोन से काम चला लूँगा, 5G क्यों चाहिए, 4G क्योंकि नेटवर्क तो मुझे 4G का ही मिल रहा है, तो 4G का ही फ़ोन इस्तेमाल कर लेते हैं।